सो लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 5.5. सो इट्स क्वेश्चन 1. यहाँ देखिए 3 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको, हर एक पार्ट में एक सर्टेन पैटर्न दिया गया है. सम डिजिट्स यू कैन सी हेयर 9, 8 एंड 3. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन कौन से डिजिट्स हैं. 9, 8 एंड 3. सो इन द ए पार्ट यू कैन सी 9 इज मेड फॉर 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम बना हुआ है 9 और यहाँ 3 टाइम. अगेन 8 इज मेड फॉर 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. एंड सेम 3 भी जो है 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स बना हुआ है. पैटर्न सेम है बट डिजिट्स डिफरेंट है. डिजिट्स डिफरेंट है तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स भी डिफरेंट होंगे. 9 को बनाने के लिए 1 9 अगर हमें बनाना है तो 6 लाइन्स चाहिए. इफ वी हैव टू मेक द 9 फॉर 2 टाइम्स देन वी नीड 11 लाइन सेगमेंट्स. एंड if we make 9 for 3 times 1 2 and 3 then we need 16 lines. okay, यानी कि नंबर चेंज हो रहा है जैसे जैसे 9 डिजिट को कितनी बार हम बना रहे हैं, जैसे जैसे 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, उसी के साथ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं. जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लाइन सेगमेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं. उसी तरीके से इफ आई मेक the digit 9 for n time then I will need 5n plus 1 line segments. n कुछ भी वैल्यू हो सकती है. यहाँ n की वैल्यू है 1 क्योंकि 1 टाइम बना रहे हैं. यहाँ n की वैल्यू है 2 क्योंकि 2 टाइम्स बना रहे हैं. यहाँ n की वैल्यू है 3 क्योंकि 3 टाइम्स बना रहे हैं. व्हाट इज n हेयर? नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट इज मेड. जितनी बार हम उस डिजिट को बना रहे हैं वो n है. तो यहाँ एक बार बना रहे हैं तो n की वैल्यू 1, यहाँ 2 बार बना रहे हैं n की वैल्यू 2, यहाँ 3 टाइम्स बना रहे हैं तो n की वैल्यू 3. यानी कि अगर हम n टाइम्स, n वेरिएबल है, आप जानते हैं वेरिएबल को हम इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ वी मेक n टाइम्स द डिजिट 9 देन वी विल बी नीडेड 5n plus 1 लाइन सेगमेंट्स. ओके, then for digit 8 you can see, for if we are making it for 1 time 7 lines are needed, for 2 time 12 line segments and for 3 time 17 line segments हमें चाहिए होंगे. इसी तरीके से if I make it for n times then I will be needed 5n plus 2 line segments. ठीक है, ये पैटर्न जो है 5n plus 2, बेटा ये इस पैटर्न को देख के बनाया गया है. जो नंबर्स आपको गिवन है ना वो किस पैटर्न में आ रहे हैं, 7 12 7, तो इनका एक सर्टेन पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग 5n plus 2 लिखा है इन्होंने. ऐसे ही 6 11 16 का एक सर्टेन पैटर्न है, वो 5n plus 2 लिखा है. सेम फॉर द डिजिट 3, 1 टाइम बना रहे हैं तो 5 लाइन्स, 2 टाइम बना रहे हैं तो 10 लाइन्स एंड 3 टाइम्स बना रहे हैं तो 15 लाइन्स. इसी तरीके से अगर डिजिट 3 को n टाइम्स बनाया जाए तो 5n लाइन सेगमेंट्स जरूरत होंगे. तो ये जो एक्सप्रेशन है 5n plus 1 ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. यू कैन सी वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन तीनों ही प्रेजेंट हैं. तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ये एक्सप्रेशंस क्या शो कर रहे हैं, 5n plus 1 5n plus 2 एंड 5n, ये तीनों ही नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स शो कर रहे हैं जितने हमें उस डिजिट को बनाने के लिए वी नीड. ठीक है, देखिए 5n plus 1 कैसे आया. देखिए 5n plus 1 इन्होंने क्या सोच के लिखा है, पैटर्न क्या है, 6 11 16, 6 11 16. 6 को I can write it 5 into 1 plus 1. 11 can be written as 5 into 2 plus 1. 16 can be written as 5 into 3 plus 1. So 6 लाइन्स कब चाहिए, जब हम 1 टाइम बना रहे हैं. 6 लाइन्स कब चाहिए, जब हम 1 टाइम बना रहे हैं. 11 लाइन्स कब चाहिए, जब वी आर मेकिंग फॉर 2 टाइम्स. एंड 16 लाइन्स वी नीड व्हेन वी आर मेकिंग द डिजिट फॉर 3 टाइम्स. तो ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स वी आर मेकिंग द डिजिट 1 2 एंड 3. आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रही है ना इसकी, बाकी सब कांस्टेंट है. 5 तीनों में कांस्टेंट है, सेम आ रहा है. +1 भी तीनों में कांस्टेंट है, सेम आ रहा है. वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, 1 2 और 3, यानी ये वेरिएबल है. जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल होता है. वेरिएबल हमको दिया हुआ है क्या, n, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया. आगे तक अगर हम जाएंगे, अगर मैं उस डिजिट को n टाइम बनाऊं तो ये हो जाएगा n. ओके, 5 कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, +1 कांस्टेंट है एज इट इज आएगा. तो इसको इसने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया 5n plus 1. ओके, जो वेरिएबल था 1 2 और 3 उसको इसने n लिख दिया, वेरिएबल को कांस्टेंट्स एज इट इज लिखे हैं.
इसी तरीके से 5n+2, 8 डिजिट के लिए देखिए 7, 12 एंड 17 लाइन्स, 7, 12, 17. It can be written as 5 into 1 plus 2, 5 into 2 plus 2, 5 into 3 plus 2. Again, 5 into 1 is 5, 5 plus 2 is 7, 5 2s are 10, 10 plus 2 is 12, 5 3s are 15, 15 plus 2 is 17. बेटा कंपलसरी वाली बात नहीं है, ये जो कंटिन्यूएशन आती है ना वो इसी नंबर से आ रही है, ये 5 के मल्टीपल्स ही हैं सारे, 5 के मल्टीपल्स में ऐड करने पे ही इसका पैटर्न बनेगा, ठीक है। कोई डिफरेंट अगर आपको पैटर्न दिया हुआ होगा तो उसमें जरूरी नहीं है 5 का मल्टीपल ही आए, उसमें 2 का 3 का इनका मल्टीपल भी आ सकता है, बट जो जिस तरीके से ये नंबर्स पैटर्न आपको गिवन है उसमें 5 का मल्टीपल ही आएगा। अब यहाँ देखिए 5 इज कॉन्स्टेंट एज इट इज लिख दिया, 1, 2 एंड 3 वेरिएबल है तो n लिख दिया, और 2 इज कॉन्स्टेंट तो 2 लिख दिया, तो 5n+2 आ गया। सेम विद 5, 10 and 15, 5 into 1, 5 into 2 and it is 5 into 3. So again आप देख सकते हैं 5 कांस्टेंट है एज इट इज लिख दिया, 1, 2, 3 वेरिएबल है तो वेरिएबल को n से शो कर दिया तो इट इज 5n। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स के रूल्स इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके बनाए हैं। सो दिस इज द रूल यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इन चीजों के लिए भी यूज करते हैं कि कोई सर्टेन गिवन फॉर्मूला है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी पैटर्न के लिए अगर हमें रूल फाइंड करना है तो वो भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे व्हेन वी मेक दीज डिजिट्स फॉर 10, 20 एंड 50 टाइम्स। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट इज मेड, और ये कह रहा है कि अगर हम उन डिजिट्स को 10 टाइम्स बनाए तो कितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स चाहिए, 20 टाइम्स बनाए तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फाइंड करो, और 50 टाइम्स बनाए तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फाइंड करो। यानी कि ये तीनों n की वैल्यूज हैं जो वेरिएबल है, n इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 20 एंड n इज इक्वल्स टू 50। तो ये तीनों वैल्यूज n की आपको इन तीनों में अलग अलग पुट करके नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं डिजिट 9 के लिए फाइंड कर रही हूँ। रूल है आपको गिवन 5n+1, सो यू कैन सी व्हेन द n इज इक्वल्स टू 10, ए पार्ट क्या है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 10 देन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे 9 डिजिट को 10 टाइम्स बनाने के लिए, n की वैल्यू 10 रख दूं इसमें, तो 5 इंटू एन प्लस 1 यानी 5 इंटू 10 प्लस 1, 10 5s are 50 and 50 plus 1 will be 51. ओके, अगेन इफ n इज इक्वल्स टू 20, बेटा आप लोग सॉल्व करके मुझे साथ में आंसर दीजिए, रिप्लाई कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग भी सॉल्व करके मैसेज के थ्रू रिप्लाई कीजिए। वैन n इज इक्वल्स टू 20, 20 में वैल्यू रखूँ अगर n की यहाँ, तो 5 इंटू एन प्लस 1 मीन्स 5 into 20 plus 1, then it will be 100 plus 1. Yes, good Tamanna, it will be 101. Okay, then next, when n is equals to 50, if n is equals to 50, then what will be the number of line segments? 5 into n plus 1, 5 into n की वैल्यू क्या है 50, yes, very good, it will be 251, 250 plus 1 is equals to 251. okay, then for the digit 8, ये हमने ए बी सी तीनों पार्ट्स फाइंड कर लिए एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। अगर डिजिट 8 की बात करें देन रूल इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 5n+2. नाउ पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इन दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। 5n+2 मीन्स 5 इंटू एन प्लस 2, 5 इंटू यू कैन सी n की वैल्यू 10 है प्लस 2। यस स्टूडेंट्स, गिव द आंसर। 50 plus 2 that is 52, very good. Then n is equals to 20, 5 into n plus 2 means 5 into 20 plus 2, 5 into 20 is 100, yes, good Tamanna, 100 plus 2 will be 102. Again n is equals to 50, put the value of n 50 here, 5 into 50 plus 2 that is 250 plus 2 is equals to 252. So these are the number of line segments we need to make the digit 8 for 10, 20 and 50 times. Okay. Then for digit 3, the rule is 5n.
When n is equals to 10, then 5 into n is equals to 5 into 10 is equals to 50. It's very simple, 3 digit वाला. 5 into n की वैल्यू यहाँ पे 20 गिवन है आपको, तो 5 into 20 will be 100. Again 5 into sorry, n means 5 into n की वैल्यू आपको गिवन है 50, then it will be 250. ओके स्टूडेंट्स, सो आपने क्या किया यहाँ पे, जिस तरीके से एक्सरसाइज 5.4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कैसे फाइंड की थी, वहां भी हमने वेरिएबल की वैल्यू रख के एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड की थी. यहाँ भी सेम है, वेरिएबल एन की हम डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हैं और उस एक्सप्रेशन की जो 5n + 2 गिवन है या कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है उनकी डिफरेंट वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं. बस इसे अलग क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दे दिया है. ठीक है, process is the same. So this is the question number 1 of exercise 5.5. Let us do question number 2. Now you can see here, question number 2 is complete the following table of patterns. So a table is given to you, इसमें different patterns आपको दिए हुए हैं. Patterns means algebraic expressions, same as question number 1. 2n, 3n minus 1, 4n plus 2, 5n minus 2 and 6n plus 1. n की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, ये कॉलम्स में देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 20th, 50th. ये सभी n की वैल्यूज गिवन है. मतलब इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के लिए आपको ये टर्म्स फाइंड करनी है इनकी. 2n के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म एंड 50th टर्म फाइंड करनी है. यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट यानी 1, सेकेंड यानी n की वैल्यू 2, थर्ड यानी n की वैल्यू 3, 10th यानी n की वैल्यू 10, 20th means n is equals to 20 and 50th means n is equals to 50. Then you have to solve these expressions, means you have to find their numerical values. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग 3 वैल्यूज के लिए 2n की वैल्यू गिवन है आपको. n की वैल्यू जब 1, 2 और 3 है तो 2n की वैल्यू गिवन है 2, 4 एंड 6. ये इन्होंने सिंप्लीफाई करके ऑलरेडी लिखा हुआ है. इसी तरीके से अदर बॉक्सेस में भी वैल्यूज लिखी हुई है. कुछ बॉक्सेस में हमें सॉल्व करना है, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. देखिए when n is equals to 10, अब n की वैल्यू यहाँ 10 पुट कीजिए. 2n means 2 into n, n की वैल्यू मैंने 10 पुट की तो 2 into 10 is 20. आंसर कितना आ गया, 20. यस स्टूडेंट्स, गिव मी आंसर विद मी. मेरे साथ साथ आप आंसर दीजिए. जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ऑल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. यहाँ से चीटिंग नहीं करनी है, अपने आप सॉल्व कीजिए. 20th means n is equals to 20. So when I put n is equals to 20 in this expression, तो 2n means 2 into n. n की वैल्यू 20 है, वो मैंने यहाँ रख दी. So 2 into 20 is 40. Yes, good. Then if n is equals to 50, then 2 into n means 2 into 50 and the answer will be 100. Okay. Then the second expression is 3n minus 1. Yes, other students also give the reply. I need the reply from every student. In the first column, for the n is equals to 1, value of this expression is given to you. Then 3 किसकी वैल्यू आ रही है, 3 तो कहीं भी नहीं है बेटा. कंगना, n is equals to 2, पुट कीजिए वैल्यू. 3n minus 1 means 3 into n minus 1. n की वैल्यू 2 रखी तो 3 into 2 minus 1. According to board mass, you have to solve the multiplication first. So 3 2s are 6 and 6 minus 1 will be 5. Yes, very good. n is equals to 3, तो 3 into n minus 1 में n के प्लेस पे मैं रख रही हूँ 3. तो 3 3s are 9 and 9 minus 1 will be 8. Then again in the fifth column, n is given 20. यहाँ आप 20 रखेंगे तो 3 into 20 that is 60 and minus 1 as it is. So 60 minus 1 will be 59. ये हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए. थर्ड एक्सप्रेशन 4n plus 2 में n is equals to 1 पुट कीजिए तो 4 into 1 plus 2. 4 into 1 is 4 and 4 plus 2 is 6. Again in this column 3 है n की वैल्यू, तो 4 into n plus 2 यानी 4 into n के प्लेस पे मैंने 3 रखा. 3 plus 2, 4 3s are 12 and 12 plus 2 is 14. Yes, very good. स्नेहा, कनिष्का, कंगना, आकृति, आस्था, वंशिका, तमन्ना. Yes, very good students.
4 इंटू एन प्लस टू, यहाँ देखिए एन की वैल्यू 10 है, तो 4 इंटू 10 प्लस टू मीन्स 40 प्लस टू दैट इज 42. यस. देन अगेन एन इज इक्वल टू 50 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 50 प्लस टू यानी 200 प्लस टू यानी 202. सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स तो ऐसा लग रहा है सो रहे हैं. भव्य नरूका, भव्य अग्रवाल, अदर स्टूडेंट्स, हर्षित. डी है 5n माइनस टू. यहाँ देखिए n की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू टू माइनस टू, 5 2 ज़ा 10 माइनस टू दैट इज 8. Then if n is equals to 10, then 5 into n minus 2, 5 into 10 minus 2 will be 5 into 10 is 50 and 50 minus 2 will be 48. Very good. Then if the value of n is 50, then 5 into 50 minus 2 will be there. 5 को 50 से multiply करेंगे, it will be 250 and minus 2. Answer will be 248. Then for the 6n plus 1 last expression है, यहाँ पे आपको 4 boxes में value find करनी है. तो for n is equals to 2, the value will be 13. Yes. For n is equals to 3, the value will be 19. n की जगह पे 3 रखेंगे, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 ऑलरेडी गिवन है आपको, तो 18 प्लस 1 इज 19. बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, यू हैव टू जस्ट सॉल्व अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल. 6 into n plus 1, n is equals to 20, तो 6 into 20 plus 1 that is 120 plus 1 and it is 121. And in the last n is equals to 50 है, तो 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 प्लस 1 ऑलरेडी गिवन है आपको, तो 301 इज द आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.5. And with the completion of this question, we have just completed our midterm syllabus. Okay. So your midterm syllabus is, wait student, your midterm syllabus is chapter 1 integers, chapter 2 fractions and decimals, and chapter 5 algebraic expressions. We have completed it. From tomorrow we will start the revision of chapter 1 that is integers. You all have to study that chapter very well. जो भी उसमें आपको rules वगैरह learn करने हैं learn कीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए, question solve करके देखिए. We will take its revision tomorrow. No homework for today, only class work is there. Okay, thank you.